ज्ञानेश कुमार के बाद अब बंगाल पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, आरएसएस, बीजेपी, यहां तक कि राज्यपाल, सबके सब ममता बनर्जी पर, उनकी पार्टी पर टूट पड़े। मोदी शाह के नौकरों से लड़ने के लिए शेरनी की टीम, शेरनी की फौज भी बंगाल में तैयार है। आखिर बंगाल में क्या खेला शुरू हुआ है, बताऊंगी सब कुछ आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, बंगाल चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माना जा सकता है कि अप्रैल में बंगाल में चुनाव होने हैं। और अब बंगाल सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि बिहार चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की नजर बंगाल पर पड़ गई है। बंगाल में सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन आवाज उठाएगा, यह आम बात है। लेकिन अगर बंगाल सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल अगर मोर्चा खोल दे, वो ऑपोजिशन या फिर बीजेपी के सूर में सूर मिलाने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे। और बंगाल में वही स्थिति फिर एक बार पैदा हो गई, जिसके बाद बंगाल से ममता के सांसद और राज्यपाल के बीच ऐसी बहस हुई, ऐसी गहमागहमी हुई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए दोस्तों, बिहार चुनाव को निपटाकर ज्ञानेश कुमार बिहार से सीधा बंगाल पहुंचे और उसके साथ ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ राजनीतिक बैठकें की, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से मुलाकात की जो बंगाल कैडर है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जोर देने के लिए कहा। भाजपा इस बार बंगाल चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, हिंदू मुसलमान कर ही चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, ये एकदम क्लियर कट है। और इस बीच ममता बनर्जी के धांसू सांसद, जिन्हें आप अक्सर संसद में सुनते हैं, जो बेखौफ, बेबाक, बेझिझक होकर के सरकार की पोल खोलते हैं, जो धनखड़ साहब की बढ़िया मिमिक्री करते हैं, उसी कल्याण बनर्जी ने फिर एक बार बंगाल के गवर्नर रहे। पहले भी जगदीप धनखड़ को उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई और अब जाकर के वो फिर एक बार बंगाल के वर्तमान गवर्नर आनंद बोस को मोदी शाह का नौकर कह दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को यह आरोप लगाया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस भाजपा के अपराधियों को राजभवन में बुला रहे हैं और उन्हें हथियार दे रहे हैं ताकि वे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर सके। उन्होंने कहा कि बंगाल के राज्यपाल को कह दे कि वो भाजपा के अपराधियों को राजभवन में बुलाना बंद करे, वो उन्हें वहां रख रहे हैं और उन्हें हथियार दे रहे हैं ताकि वे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर सके। जब तक ये राज्यपाल राजभवन में है, तब तक बंगाल के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ये राज्यपाल दिल्ली का एजेंट है और मोदी शाह के नौकर है। जी हाँ, जरा वीडियो में सुनिए किस अंदाज में कल्याण बनर्जी बात रख रहे थे मीडिया के आगे, जबकि वो बांग्ला भाषा में बोलते हुए नजर आए, लेकिन वहां साफ तौर पर आप सुन सकते हैं जहां राज्यपाल आनंद बोस को वो मोदी शाह के चाकर यानी नौकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। রাজ্যপালকে আগে বলুন যে রাজ্যপালের ভবনে যেন বিজেপির সমস্ত ক্রিমিনালদের যেন রাজভবনে না রাখে। ওই রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের রাখছেন আর সবাইকে একটা করে বন্দুক দিচ্ছেন আর বোমা দিচ্ছেন, মেরে এসো তৃণমূলের লোকেদের। আপনি আগে সব এটা বন্ধ করুন। আপনার মতো অপদার্থ রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, বিজেপির চাকর বাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন ভালো জিনিস পশ্চিমবাংলায় কখনো দেখতে পাবেন না। दोस्तों, राजभवन और टीएमसी के बीच ये तनाव की शुरुआत एसआईआर प्रक्रिया के समर्थन से हुई है। दरअसल राज्यपाल ने एसआईआर को बंगाल के लिए जरूरी बता दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, केंद्र सरकार जो कर रही है, वो एकदम सटीक है। और उसके बाद टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताई और टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया कि राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें इस तरीके से खुला भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। और अब कल्याण बनर्जी के आरोपों के बाद दोनों पक्षों के बीच टकराव मतलब भयंकर हो गया है। अब चुनाव से पहले नए सिरे से माहौल गर्म हो गया है। आनंद बोस ने यह साफ कह दिया है कि मीडिया राजभवन आए, देखे कि मैं किसे क्या सप्लाई कर रहा हूं। कल्याण बनर्जी ने जो कहा, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं उन्हें कोर्ट घसीटूंगा, मैं उनके खिलाफ मानहानि का, डिफेमेशन का केस करूंगा। जिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हंसते मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं खुद केस लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ लूंगा। दोस्तों, कल्याण बनर्जी जो है वो एक सीनियर एडवोकेट है, कोलकाता हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी वो प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने इसीलिए कहा कि आप केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इससे पहले कई मर्तबा आनंद बोस पर कई तरह के आरोप लगाए और पहले आनंद बोस से पहले जो गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उन पर भी कई मर्तबा यह आरोप लगा है कि वो भाजपाई एजेंट बनकर बंगाल की सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं। और इस बारे में ममता बनर्जी ने आनंद बोस पर बंगाल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास वो कर रहे हैं, यही आरोप लगाया, वो भी केंद्र के इशारे पर। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी दस्तक जो है कुछ देर बाद अब देखेंगे कि सीबीआई, ईडी का केस ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर
जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन पर ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। वो केस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ईडी और सीबीआई तत्पर होकर के आप देखिएगा बंगाल में काम करना शुरू कर देगी। अभी मामला तो ठंडे बस्ते में डाला गया उसे, लेकिन देखिएगा चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, 1-1.5-2 महीने का वक्त बचा होगा, तो टीएमसी के तमाम लीडर्स पर ईडी सीबीआई काम करना शुरू कर देगी। मेरी ये शब्द लाइन आप लिख के रख लीजिए, मार्क कर लीजिए, यही होगा। अब इलेक्शन कमीशन तो ममता बनर्जी की सरकार कह सकते हैं एक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए टीएमसी को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन जुटी हुई है। राज्यपाल खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जा पहुंचे हैं और उन्होंने खुले तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी तो काम करना शुरू कर चुकी है और ईडी सीबीआई अब कुछ ही दिन बाद, जबकि टीएमसी के तमाम लीडर्स पर ईडी सीबीआई के केसेस दर्ज हैं, केसेस चल रहे हैं। दोस्तों, टीएमसी के जितने भी लीडर्स ने 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई के छापेमारी के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिनका केस क्लोज कर दिया गया या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उन नेताओं को छोड़ करके ईडी सीबीआई फिर से टीएमसी के बाकी नेताओं पर और खास करके ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाने वाली। यानी सबके सब, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, सबके सब ममता सरकार पर टूट गई है, टूट पड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी, जिसे बंगाल टाइग्रेस कहा जाता है, शेरनी ममता बनर्जी की पूरी फौज रेडी है, चाहे उसमें कल्याण बनर्जी हो, चाहे उसमें महुआ मैत्रा हो, चाहे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, सांसद, चाहे उसमें आप बात कर ले शायनी घोष जो कि बहुत ही युवा चेहरा है, तमाम लीडर्स रेडी हैं ममता बनर्जी या टीएमसी पर जितना भी प्रहार करना केंद्र क्यों ना चाहे, कैसे सत्ता बचाना है, किस तरीके से बचाया जा सके, इन तमाम चीजों पर ममता की पूरी फौज फिलहाल रेडी है। लेकिन जो हश्र हमने देखा बिहार में आरजेडी के साथ हुआ, तेजस्वी यादव के साथ हुआ, ममता बनर्जी का हश्र अगर वैसा ना हो, अगर टीएमसी नहीं चाहती है, ममता बनर्जी नहीं चाहती है जो हाल आरजेडी का हुआ वही हाल ममता बनर्जी का ना हो या फिर उनकी पार्टी का ना हो, तो इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एक तरीके से चुनाव भी लड़ना है, डोर टू डोर कैंपेन भी करना है, साथ में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वोटर्स जो वोट बैंक है उनके नाम ना काटे जाए, ये भी उनको मद्देनजर रखना होगा। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करके, कितनी मतलब कह सकते हैं ना कि निम्न स्तर पर गिर करके बंगाल में चुनाव लड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस विषय पर, इस वीडियो पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस पर और आनंद बोस पर टिप्पणी करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, ये सब कुछ पर आपकी राय क्या है? आप इस पूरे सिनेरियो को किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें।